हेलो दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें? क्या आप अपने विचारों से दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं? क्या आप दूसरों के साथ बेहतर रिश्ते बनाना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज की ये 60 मिनट की वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। आज हम बात करने वाले हैं उस किताब की, जिसने दुनिया भर के करोड़ों लोगों की सोच, उनके बोलने का तरीका और उनके रिश्तों की गुणवत्ता को पूरी तरह बदल दिया। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। ये कोई साधारण किताब नहीं है। ये इंसानों के व्यवहार को समझने और उसमें सकारात्मक बदलाव लाने का एक शक्तिशाली गाइड है। और इस वीडियो में हम आपको इस किताब के हर वो राज बताएंगे जो आपके जीवन को बदल सकते हैं, बिना किसी कहानी के, बिना किसी काल्पनिक बातें बनाए। सिर्फ वही बातें जो डेल कार्नेगी ने इस क्लासिक बुक में कही हैं। शुरुआत करते हैं एक सबसे बड़े सच से। लोग खुद के बारे में बात करना पसंद करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, तो पहले उन्हें उनके बारे में बात करने दें, उन्हें महत्व दें। डेल कार्नेगी कहते हैं, दूसरों में दिलचस्पी लीजिए, वे भी आप में दिलचस्पी लेने लगेंगे। मुस्कान की ताकत को कभी कम मत समझिए। एक ईमानदार मुस्कान किसी भी बंद दरवाजे को खोल सकती है। आपका चेहरा आपका पहला इंप्रेशन बनाता है, और एक गर्मजोशी भरी मुस्कान आपके शब्दों से पहले लोगों को छू जाती है। नाम याद रखना एक कला है। कार्नेगी कहते हैं, किसी भी इंसान के लिए उसका नाम सबसे प्यारी आवाज होती है। जब आप किसी को उनके नाम से पुकारते हैं, तो आप उन्हें ये संकेत देते हैं कि वे आपके लिए मायने रखते हैं। बहस जीतने से ज्यादा जरूरी है रिश्ते जीतना। अगर आप हर बहस जीतने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है आप लोगों को खो बैठें। डेल कार्नेगी का साफ संदेश है, तर्क जीतने से बेहतर है समझदारी से रिश्तों को बचाना। दूसरों की बात ध्यान से सुनना सबसे बड़ी ताकत है। जब आप वाकई में सुनते हैं, बिना टोके, बिना सुझाव दिए, तो लोग आपको पसंद करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उनके जज्बात को समझते हैं। अगर आप किसी की आलोचना करना चाहते हैं, तो पहले उसकी तारीफ करें। क्रिटिसिज्म से अक्सर ईगो को चोट लगती है, लेकिन अगर आप पहले उनकी अच्छाइयों की सराहना करें और फिर नरमी से गलती की ओर इशारा करें, तो लोग उसे स्वीकार करने को तैयार हो जाते हैं। गलती स्वीकार करना सम्मान दिलाता है। जब आप खुद अपनी गलती मान लेते हैं, तो सामने वाला आपके खिलाफ रुख अपनाने की बजाय आपके साथ खड़ा हो जाता है। डेल कार्नेगी बताते हैं, इंस्टेंट अपॉलॉजी डिसआर्म्स अदर्स। प्रेरणा देना सीखिए, आदेश मत दीजिए। जब आप किसी को कोई सुझाव इस अंदाज में देते हैं कि वह खुद उसे करना चाहे, तो आप एक लीडर बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप ऐसा करें तो शायद और बेहतर हो। इससे सामने वाला दबाव में नहीं आता, बल्कि प्रेरित होता है। लोगों में श्रेष्ठ बनने की चाह होती है, बस उन्हें वो महसूस करवाइए। किसी की छोटी सी जीत को सराहिए, किसी के प्रयास को पहचानिए। जब आप उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि वो कुछ कर सकते हैं, तो वो वाकई में कर गुजरते हैं। कभी भी लोगों को सीधे तौर पर गलत मत कहिए। अगर आप कहते हैं तुम गलत हो, तो सामने वाला रक्षात्मक हो जाएगा। बजाय इसके कहिए, मुझे ऐसा लगता है कि, या शायद हम दोनों अलग नजरिया रखते हैं। काम को खेल बना दीजिए। जब कोई कार्य मुश्किल लगे, तो उसे चुनौती या खेल की तरह पेश कीजिए। इससे लोगों का मन उस काम में लगता है और उनका प्रदर्शन बेहतर होता है। अब तक हमने जितनी बातें सीखीं, वो सिर्फ टिप्स नहीं थीं। ये इंसानी व्यवहार की वो चाबी है जो आपके रिश्तों, करियर और पूरे जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। डेल कार्नेगी ने ये बातें सिर्फ किताबों से नहीं सीखी थीं। उन्होंने हजारों लोगों के अनुभवों, सेमिनार्स और अपने खुद के संघर्ष से इन्हें जन्म दिया था। तो आइए, इस वीडियो की आखिरी मिनटों में हम उन 6 मुख्य सूत्रों को दोहराते हैं जो इस पूरी किताब की आत्मा है। 1. दूसरों में ईमानदारी से दिलचस्पी लीजिए। 2. मुस्कुराइए, यह बहुत प्रभावशाली होता है। 3. लोगों का नाम याद रखिए और इस्तेमाल कीजिए। 4. अच्छा श्रोता बनिए, दूसरों को खुद के बारे में बात करने दीजिए। 5. दूसरों को महत्व दीजिए, ईमानदारी से तारीफ कीजिए। 6. हमेशा सामने वाले की बातों और भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो आप न सिर्फ लोगों के चहेते बन सकते हैं, बल्कि वो व्यक्ति बन सकते हैं जिसकी बातों का असर
लोगों के दिलों तक जाता है। और यही डेल कार्नेगी की सीख का सार है। लोगों को प्रभावित करने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें महसूस कराना कि वो महत्वपूर्ण है। क्या आपने कभी किसी की गलती पकड़ी हो और उसे तुरंत ही टोक दिया हो? फिर क्या हुआ? सामने वाला आपकी बात मान गया या नाराज होकर आपसे दूर हो गया? डेल कार्नेगी कहते हैं कि इंसान को बदलने का सबसे खराब तरीका है उसकी आलोचना करना। चाहे आप कितने ही सच्चे और सही क्यों ना हों, अगर आप किसी को सीधे उसकी गलती पर टोकते हैं तो वो अपनी गलती को नहीं मानता बल्कि उसे छुपाने लगता है। इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण से, ककून हिल नाम के गैंगस्टर से। वो अमेरिका का सबसे खतरनाक अपराधी था, लेकिन जब वो मारा गया और पुलिस ने उसके घर छानबीन की तो उन्हें उसकी जेब से एक चिट्ठी मिली जिसमें उसने खुद को लिखा था, मैं एक अच्छा इंसान हूं, दूसरों की मदद करता हूं और समाज को बेहतर बनाने की कोशिश करता हूं। अब सोचिए, एक खतरनाक अपराधी भी अपने मन में खुद को अच्छा इंसान मानता था। यानी कोई भी इंसान, चाहे उसने कितनी ही गलतियां क्यों न की हों, वो खुद को गलत नहीं मानता। डेल कार्नेगी कहते हैं, हम इंसानों का स्वभाव है कि हम अपनी गलती को सही ठहराते हैं, और जब हम किसी को डांटते हैं, आलोचना करते हैं या उनकी निंदा करते हैं तो वे रक्षात्मक हो जाते हैं। वे हमें सुनना बंद कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, फिर हम किसी को सुधारें कैसे? तो जवाब है, आलोचना छोड़िए, समझदारी अपनाइए। जब आप किसी को सुधारना चाहते हैं तो पहले उनकी भावनाओं को समझिए, उनकी स्थिति में खुद को रख कर देखिए। असली जीवन से एक उदाहरण लीजिए। अगर आपका दोस्त हर बार देर से आता है और आप गुस्से में कह दें, तुम हमेशा देर करते हो, कभी समय की कद्र नहीं करते, तो वो क्या करेगा? या तो चुप हो जाएगा या बहाना बनाएगा, ट्रैफिक था, बस छूट गई, वगैरह। पर अगर आप कहें, तुम्हारे साथ समय बिताना अच्छा लगता है, पर जब देर हो जाती है तो इंतजार थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो सामने वाला न सिर्फ आपकी भावना समझेगा बल्कि अगली बार वक्त पर आने की कोशिश भी करेगा। कार्नेगी ये भी बताते हैं कि जब अब्राहम लिंकन जवान थे तो वो भी आलोचना में माहिर थे। एक बार उन्होंने अपने एक विरोधी की बहुत तीखी आलोचना की और उसका परिणाम ये हुआ कि सामने वाला उन्हें द्वंद्व ड्यूअल के लिए ललकार बैठा। उस दिन लिंकन को एहसास हुआ कि आलोचना इंसान को बदलने की जगह दुश्मन बना देती है। उस घटना के बाद लिंकन ने एक आदत बना ली, किसी को भी सीधे नहीं टोकना है, पहले उसकी बात समझो। तो इस अध्याय से हमें क्या सीखना चाहिए? 1. अगर आप किसी को बदलना चाहते हैं तो आलोचना मत कीजिए। 2. इंसान को सम्मान दीजिए, वह अपनी गलती खुद समझ जाएगा। 3. किसी के व्यवहार के पीछे की वजह को समझने की कोशिश कीजिए। 4. विनम्रता और सहानुभूति से बात करने से सामने वाला आपकी बात खुले दिल से सुनेगा। अब सोचिए, क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो बार बार गलतियां करता है लेकिन आप उसे टोक नहीं पाते? क्या आपने कभी अपनी आलोचना के कारण किसी करीबी को खो दिया है? तो अगली बार जब आपको किसी की गलती दिखे तो याद रखिए, अगर आप शहद इकट्ठा करना चाहते हैं तो छत्ता मत तोड़िए, यानी प्यार से बात कीजिए, नतीजा खुद ब खुद मीठा होगा। और अब चलते हैं उस सवाल की ओर जो आपकी सोच को झकोड़ देगा और आपको अगले अध्याय तक खींच लाएगा। अगर आलोचना नहीं करनी है तो फिर लोगों को अपनी बात मानने के लिए कैसे तैयार करें? क्या वाकई बिना डांटे, बिना आदेश दिए हम दूसरों को अपने अनुसार समझा सकते हैं? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, जहां हम जानेंगे कि कैसे बिना बोले भी आप लोगों का दिल जीत सकते हैं। तो जुड़े रहिए, क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपने दिल से मेहनत की लेकिन किसी ने आपकी तारीफ नहीं की? क्या आपने देखा है कि एक छोटा सा शाबाश किसी का दिन बना देता है? अब जरा सोचिए, अगर आप किसी को उनकी अच्छाई के लिए ईमानदारी से सराहें तो क्या होगा? डेल कार्नेगी कहते हैं, मानव स्वभाव की सबसे गहरी इच्छा होती है सराहे जाने की। इस दुनिया में हर इंसान खुद को महत्व महसूस कराना चाहता है। कोई पैसा चाहता है, कोई इज्जत, कोई प्यार, लेकिन इन सब के पीछे एक ही गहरा कारण छिपा है, मैं मायने रखता हूं। और जब कोई हमें सच में सराहता है तो हमें लगता है, हाँ, मैं खास हूं। कार्नेगी हमें बताते हैं एक दिलचस्प उदाहरण चार्ल्स श्वाब का। श्वाब अमेरिका के सबसे बड़े बिजनेस लीडर थे।
जिनकी एक खासियत थी, वो लोगों की गलतियां कम पकड़ते थे और अच्छाइयां ज्यादा खोजते थे। उनका मानना था, मैं हर इंसान में वो चीज ढूंढता हूं जिसकी मैं तारीफ कर सकूं, और मैं उसे खुले दिल से कहता हूं। श्वाब के कर्मचारी उनके लिए अपनी जान तक लगाने को तैयार रहते थे, सिर्फ इसलिए कि वो उन्हें अहमियत देते थे। लेकिन कार्नेगी एक चेतावनी भी देते हैं, चापलूसी और ईमानदार तारीफ में बहुत फर्क होता है। चापलूसी झूठी और स्वार्थ भरी बात, तारीफ सच्ची, दिल से निकली, बिना किसी स्वार्थ के की गई सराहना। अगर आप झूठी तारीफ करेंगे तो सामने वाला तुरंत पकड़ लेगा, लेकिन अगर आप उसकी किसी विशेषता को सच में पहचान कर तारीफ करेंगे तो वो आपकी बात को दिल से स्वीकार करेगा। मान लीजिए, आपके साथ काम करने वाला एक व्यक्ति हमेशा समय पर आता है। आप कहते हैं, मैंने देखा है कि आप हमेशा समय का बहुत ध्यान रखते हैं और इससे सबका काम आसान होता है। अब सोचिए, उस व्यक्ति के चेहरे पर क्या असर होगा। वो और ज्यादा प्रेरित होगा। क्यों? क्योंकि आपने उसकी मेहनत को देखा और सराहा। कार्नेगी यह भी कहते हैं कि सिर्फ ऑफिस में ही नहीं, घर पर भी सराहना जरूरी है। कई बार हम अपने घर वालों को, अपने बच्चों को या जीवन साथी को सराहना देना भूल जाते हैं। एक पिता ने जब अपने बेटे की एक छोटी सी ड्राइंग की दिल से तारीफ की तो वो लड़का इतना उत्साहित हुआ कि वो बड़ा होकर चित्रकला का महान कलाकार बन गया। एक सच्ची तारीफ किसी का जीवन बदल सकती है। तो इस अध्याय से हम क्या सीखते हैं? विंक्ड, हर इंसान को सराहे जाने की इच्छा होती है। 2, झूठी चापलूसी मत कीजिए, ईमानदारी से तारीफ कीजिए। 3, किसी की अच्छाई खोजने की आदत डालिए, फिर चाहे वो कितना ही साधारण इंसान क्यों ना हो। 4, तारीफ में ताकत होती है। यह लोगों को प्रेरित करती है, उनका आत्मविश्वास बढ़ाती है और रिश्ते गहरा करती है। अब जरा रुकिए और सोचिए, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी अच्छाई आप जानते हैं लेकिन कभी उसकी सराहना नहीं की? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई बस एक सच्ची तारीफ कर देता तो आप पूरी दुनिया जीत लेते? और अब एक सवाल जो आपको अगले अध्याय तक ले जाएगा। अगर आप किसी से कुछ करवाना चाहते हैं तो क्या सिर्फ तारीफ ही काफी है, या फिर कोई और तरीका है जिससे लोग आपकी बात माने, और वो भी खुशी खुशी? क्या हम बिना जोर डाले, बिना डराए किसी को काम के लिए प्रेरित कर सकते हैं? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, जहां हम जानेंगे उस रहस्य को जिससे लोग खुद चाहेंगे कि आपकी बात माने। तो जुड़े रहिए, क्योंकि असली प्रभावशीलता अब भी शुरू हुई है। मान लीजिए, आपको अपने छोटे भाई से कमरे की सफाई करवानी है। आप कहते हैं, कमरा साफ कर लो वरना तुम्हें खेलने नहीं मिलेगा। अब सोचिए, क्या वो खुशी खुशी काम करेगा? नहीं, वो बस डर के कारण करेगा और अगली बार आपको और ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। लेकिन अब सोचिए, अगर आप कहते, क्या तुम चाहते हो कि रविवार को तुम्हें खेलने के लिए ज्यादा समय मिले, तो क्यों ना हम अभी कमरा साफ कर लें ताकि फिर मस्ती कर सकें? तो क्या फर्क पड़ेगा? वो खुद काम करने में दिलचस्पी दिखाएगा। यही डेल कार्नेगी इस अध्याय में सिखाते हैं। अगर आप किसी से कुछ करवाना चाहते हैं तो उसे इस तरह पेश कीजिए कि उसे लगे, ये तो मेरी भी इच्छा है। हर इंसान एक रेडियो की तरह है जिसकी एक ही फ्रीक्वेंसी होती है, WIIFM, यानी व्हाट्स इन इट फॉर मी। मुझे इससे क्या मिलेगा? अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी बात सुने तो आपको ये बताना होगा कि उसमें उसका क्या फायदा है। एक कहानी देखिए। एक बीज बेचने वाली कंपनी ने पहले ये विज्ञापन दिया, हमारे बीज अच्छे हैं, लंबे समय तक टिकते हैं और वैज्ञानिक रूप से तैयार किए गए हैं, पर बिक्री बहुत कम हुई। फिर उन्होंने विज्ञापन बदला, खूबसूरत फूल, हरा भरा बगीचा, पड़ोसी तारीफ करें, आपकी पहचान बने। नतीजा, बिक्री कई गुना बढ़ गई, क्योंकि उन्होंने ग्राहक को उसकी इच्छा दिखाई, न कि अपना उत्पाद। अब इसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे अपनाएं? मान लीजिए, आप किसी दोस्त को अपने साथ किसी सेमिनार में चलने को कह रहे हैं। आप कहेंगे, तू चलना यार, मुझे अच्छा लगेगा। पर अगर आप कहें, इस सेमिनार में वो विषय है जिसमें तू दिलचस्पी रखता है और वहां नेटवर्किंग के अच्छे मौके भी होंगे, तो वो ज्यादा सोच समझकर और शायद खुशी खुशी हां बोलेगा। कार्नेगी कहते हैं, दूसरों को प्रभावित करने का सबसे अच्छा तरीका है उनके नजरिए से चीजों को देखना।
अगर आप सामने वाले की जरूरत, इच्छा या सपना पहचान लें और उसे ये दिखा दें कि आपकी बात उससे कैसे जुड़ी है, तो उसे प्रेरित करने में आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो इस अध्याय की गहराई क्या है? 1. दूसरों की जरूरतों को समझो। 2. उन्हें वही चीज दिखाओ जिसकी उन्हें तलाश है। 3. आदेश मत दो, प्रस्ताव दो, और वो भी उनके फायदे से जुड़ा हुआ। 4. मैं चाहता हूं कि भाषा छोड़ो, तुम्हें क्या चाहिए कि भाषा अपनाओ। एक दिलचस्प वास्तविक उदाहरण। एक बार कार्नेगी को एक लड़की का खत मिला जिसमें उसने कहा कि उसके पिता उससे बहुत नाराज रहते हैं, उसे डांटते हैं और घर में प्यार नहीं मिलता। कार्नेगी ने जवाब दिया, अपने पिता से उनके दिन के बारे में पूछना शुरू करो, उनकी थकान समझो और उनके शौक में दिलचस्पी दिखाओ। कुछ ही हफ्तों में लड़की ने फिर खत लिखा, अब मेरे पिता हर रात मुझसे बातें करते हैं, मुझे हंसाते हैं और मेरी तारीफ भी करते हैं। क्या बदला? बस एक चीज, उसने अपने पापा की इच्छा को पहचाना। अब आप सोचिए, क्या आपने कभी किसी से कुछ मांगा, लेकिन ये सोचे बिना कि उन्हें उससे क्या मिलेगा? क्या आपने कभी अपनी बात मनवाने के लिए दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश की? और अब एक ऐसा सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा और अगले अध्याय की तरफ खींच लाएगा। अगर हम लोगों को अपनी बात मानने के लिए तैयार कर सकते हैं, तो क्या हम पहली मुलाकात में ही उनका दिल जीत सकते हैं? क्या ऐसा कोई रहस्य है जिससे कोई भी हमें पहली बार में ही पसंद करने लगे? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, जहां हम जानेंगे कैसे कुछ सेकंड्स में ही आप किसी के दिल में अपनी जगह बना सकते हैं। अध्याय 4, अच्छा प्रभाव जमाना है तो मुस्कुराइए। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की है जो पहली बार में ही बहुत अच्छा लगा हो? क्या आपने गौर किया कि उसने कोई बड़ी बात नहीं की थी, बस एक सच्ची मुस्कान, एक गर्मजोशी भरा व्यवहार, और आपने महसूस किया, ये इंसान तो कमाल है। डेल कार्नेगी इस अध्याय में कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, तो सबसे पहले आपको भी उनमें दिलचस्पी लेनी होगी। लोगों को खुद के बारे में बात करना पसंद होता है। हर इंसान के लिए सबसे प्यारा विषय क्या होता है? खुद, वो खुद। जब कोई हमारे नाम से हमें पुकारता है, जब कोई हमारी बात ध्यान से सुनता है, जब कोई पूछता है, आपका क्या अनुभव रहा, तो हमें लगता है वो मेरी परवाह करता है। अब जरा सोचिए, अगर आप किसी व्यक्ति से मिलें और उससे पूछें, आप क्या करते हैं, आपको किस चीज में मजा आता है, आपका अनुभव कैसा रहा उस काम में, तो क्या वो आपकी तरफ आकर्षित नहीं होगा? कार्नेगी कहते हैं, अगर आप दूसरों में ईमानदारी से रुचि दिखाएंगे, तो वो आपको सिर आंखों पर बैठाएंगे। लोग सिर्फ आपके कपड़े, पैसे या स्टेटस से प्रभावित नहीं होते, बल्कि वो आपके व्यवहार, आंखों की चमक और दिलचस्पी से प्रभावित होते हैं। मुस्कान की शक्ति को मत भूलिए। एक ईमानदार मुस्कान वो हथियार है जो बिना आवाज के भी दिलों को जीत लेता है। कार्नेगी लिखते हैं, एक सच्ची मुस्कान कहती है, मुझे तुम्हारा साथ अच्छा लगता है। बच्चे क्यों इतने प्यारे लगते हैं? क्योंकि उनकी मुस्कान नकली नहीं होती, वो सच्ची, दिल से निकलती है। जब आप किसी से मिलें और चेहरे पर हल्की आत्मीय मुस्कान हो, तो सामने वाला तुरंत आपके व्यवहार से जुड़ाव महसूस करता है। असली दिलचस्पी बनाम बनावटी। कार्नेगी एक चेतावनी भी देते हैं, दूसरों में सिर्फ स्वार्थ के लिए दिलचस्पी दिखाना धोखा है। अगर आप सिर्फ इसीलिए किसी की तारीफ करते हैं ताकि वो आपका काम कर दे, तो वो समझ जाएगा। लेकिन अगर आप सच में उस इंसान के विचार, भावनाओं और अनुभवों में रुचि दिखाते हैं, तो वो आपके साथ एक गहरा रिश्ता महसूस करेगा। एक सुंदर उदाहरण। एक बार कार्नेगी ने एक पार्टी में एक सज्जन से मुलाकात की जो मधुमक्खियों पर किताबें लिखते थे। कार्नेगी को मधुमक्खियों में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उन्होंने उस व्यक्ति से सवाल पूछे, ध्यान से सुना और जिज्ञासा दिखाई। बाद में उस सज्जन ने दूसरों से कहा, कार्नेगी से बेहतर बातचीत करने वाला इंसान मैंने नहीं देखा। मजे की बात यह थी कि कार्नेगी ने खुद ज्यादा कुछ बोला ही नहीं, बस सुनते रहे और दिलचस्पी दिखाते रहे। तो इस अध्याय की मूल सीख क्या है? 1. अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, तो पहले आप उन्हें पसंद कीजिए। 2. उनके बारे में पूछिए, सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। 3. मुस्कुराइए,
लेकिन वो मुस्कान सच्ची होनी चाहिए। 4. दिखावा मत कीजिए, इंसान बनिए। अब सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि कोई बस आपसे मिलने भर से आपका दिन बना गया? या फिर क्या कभी आपने किसी की जिंदगी में वो रोशनी बनकर एंट्री की, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने सच्ची दिलचस्पी ली? और अब अगला सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको याद रखें, तो क्या सिर्फ मुस्कान और व्यवहार ही काफी है, या कुछ और है जो इंसान के दिल में अमिट छाप छोड़ता है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे लोग सिर्फ आपको देखें और कहें, वाह, ये इंसान तो मेरा नाम तक नहीं भूला? जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, जहां हम जानेंगे नाम की ताकत और याद रखने की अद्भुत कला। अध्याय 5, नाम, हर इंसान की सबसे मीठी आवाज। सोचिए, एक भीड़ भरे कमरे में बहुत शोर हो रहा है। कोई आपका नाम पुकारता है, अरे राहुल। फौरन आपका ध्यान उधर चला जाता है ना? नाम सिर्फ पहचान नहीं है, नाम है पहचान का सम्मान, नाम है भावनाओं से जुड़ा हुआ रिश्ता, नाम है मैं कौन हूं का जवाब। डेल कार्नेगी कहते हैं, हर इंसान के लिए उसका नाम सबसे मीठा और सबसे महत्वपूर्ण शब्द होता है। जब आप किसी का नाम याद रखते हैं, तो आप उसे ये कहते हैं, तुम मेरे लिए जरूरी हो, मैं तुम्हें एक इंसान के रूप में देखता हूं, कोई आम चेहरा नहीं। नाम याद रखना, एक छोटी आदत, बड़ा प्रभाव। जब आप किसी को उनके नाम से पुकारते हैं, नमस्ते सौरभ जी, कैसी चल रही है आपकी मार्केटिंग टीम? तो वो महसूस करता है, इस व्यक्ति ने मुझे याद रखा, मैं खास हूं। और जब आप किसी का नाम भूल जाते हैं या गलत कहते हैं, तो वो व्यक्ति तुरंत दूरी महसूस करता है। कार्नेगी एक उदाहरण देते हैं। एक बार एक व्यापारी बार बार एक ग्राहक का नाम गलत बोल रहा था। ग्राहक ने कुछ नहीं कहा, पर धीरे धीरे उस दुकान पर आना बंद कर दिया। जब कार्नेगी ने व्यापारी से पूछा, उसने कहा, अरे, क्या फर्क पड़ता है नाम में? कार्नेगी बोले, नाम में ही तो सारा फर्क है। नाम याद रखने की कला कैसे सीखें? 1. ध्यान से सुनिए। जब कोई अपना नाम बताता है, ज्यादातर लोग उसी पल चूक जाते हैं। तो नाम को दोहराइए बातचीत के दौरान, इससे याद भी रहेगा और सामने वाले को सम्मान भी मिलेगा। 3. नाम को किसी छवि से जोड़िए, जैसे रोहित को क्रिकेट से जोड़ना, अगर वो क्रिकेट पसंद करता है। 4. नाम लिख लीजिए, बातचीत के बाद अगर जरूरी लगे तो डायरी या नोट्स में। कार्नेगी कहते हैं, किसी का नाम याद रखना उसे यह बताना है कि तुम मेरे लिए महत्वपूर्ण हो। नाम सिर्फ याद रखना नहीं, भावनात्मक जुड़ाव है। जब आप किसी कर्मचारी, ग्राहक, दोस्त या अजनबी को उसके नाम से बुलाते हैं, तो वह आपको एक ऐसा व्यक्ति मानता है जो भीड़ में भी उसे पहचानता है, समझता है और मान देता है। यही कारण है कि बड़े नेता, अच्छे सेल्समैन और असरदार वक्ता नामों को बहुत खास अहमियत देते हैं। एक निजी अनुभव। एक बार कार्नेगी एक होटल में ठहरे थे। हर बार रिसेप्शनिस्ट उन्हें मिस्टर कार्नेगी कहकर संबोधित करती थीं। छोटी सी बात, लेकिन उन्होंने लिखा, मैंने उस होटल को हमेशा याद रखा, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे वहां एक व्यक्ति की तरह महसूस कराया गया, गुमनाम नंबर की तरह नहीं। इस अध्याय की गहराई क्या है? 1. नाम में सिर्फ शब्द नहीं, सम्मान, जुड़ाव और ध्यान छुपा होता है। 2. जो व्यक्ति नाम को अहमियत देता है, वो सामने वाले के आत्मसम्मान को स्पर्श करता है। 3. नाम याद रखना छोटी बात लगती है, पर इसका मनोवैज्ञानिक असर बहुत बड़ा होता है। 4. लोग आपको उसी तरह याद रखते हैं जैसे आपने उन्हें महसूस कराया। अब जरा सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि किसी ने आपको नाम से पुकारा और वो बात आपके दिल को छू गई? या फिर क्या आपने कभी किसी का नाम याद रखा और उस एक बात से आपसे उनका रिश्ता और गहरा हो गया? और अब एक ऐसा सवाल जो आपको अगले अध्याय की ओर खींचेगा। अगर किसी का नाम याद रखना उसकी भावनाओं को छूने का जरिया है, तो क्या कोई तरीका ऐसा भी है जिससे हम लोगों को अपना दीवाना बना सकते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम उन्हें सही से सुनते हैं? क्या सुनने की कला इतनी शक्तिशाली है कि वो रिश्तों को पूरी तरह बदल सकती है? जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, जहां हम जानेंगे सुनने का असली जादू क्या होता है। अध्याय 6, अच्छे श्रोता बनिए, लोग खुद आपके दीवाने हो जाएंगे।
आजकल सबको बोलने की जल्दी है। हर कोई चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो सही मायनों में सुनते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं, अगर आप सिर्फ सुनना सीख जाएं, तो आप लोगों का दिल जीत सकते हैं, बिना ज्यादा बोले, बिना ज्यादा कोशिश किए। लोगों को बोलने दीजिए, क्योंकि उन्हें जरूरत है सुने जाने की। कार्नेगी ने कई बार देखा कि जब आप किसी व्यक्ति को सिर्फ ध्यान से सुनते हैं, वो व्यक्ति आपको पसंद करने लगता है, बिना इस बात की परवाह किए कि आपने खुद क्या कहा। वो सोचता है, इस इंसान को मुझ में दिलचस्पी है, ये मुझे समझना चाहता है। यही भावनात्मक जुड़ाव उसे आपसे जोड़ देता है। एक कहानी जो सुनने की ताकत को दिखाती है। कार्नेगी एक बार एक पार्टी में गए, जहां उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति से बातचीत की जो बागवानी का शौकीन था। कार्नेगी ने सिर्फ सवाल पूछे और ध्यान से सुना। उस व्यक्ति ने लगभग 45 मिनट तक खुद ही बोलते हुए कार्नेगी को कहा, आपसे बेहतर बात करने वाला इंसान मैंने कभी नहीं देखा। अब जरा सोचिए, कार्नेगी ने ज्यादातर समय कुछ बोला ही नहीं, बस सुना। अच्छा श्रोता कैसे बने? 1. बातों को बीच में मत काटिए, सामने वाले को अपनी बात पूरी करने दें। 2. सवाल पूछिए और सुनने के लिए, जैसे, फिर क्या हुआ? उसका क्या असर पड़ा? आपने कैसे महसूस किया? 3. सिर्फ कान से नहीं, दिल से सुनिए। सामने वाला ये महसूस करे कि आप उसकी भावनाओं को समझ रहे हैं। 4. अपनी राय थोपिए नहीं। हर बार समाधान देने की जरूरत नहीं, कई बार सिर्फ सुनना ही काफी होता है। कार्नेगी एक गहरा संकेत देते हैं, लोगों को अच्छे सलाहकार नहीं चाहिए, उन्हें अच्छे श्रोता चाहिए। आप अगर अपने क्लाइंट, दोस्त, रिश्तेदार या सहयोगी की बात बस सही से सुन लें, तो आप उनके नजदीक आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उन्हें महसूस कराया कि उनकी बात मायने रखती है। एक व्यक्तिगत उदाहरण, कार्नेगी की एक महिला मित्र ने कहा, मैंने अपने पति को कई सालों तक समझाने की कोशिश की कि वो मेरी बातें सुने, पर जब एक मनोवैज्ञानिक ने सिर्फ मेरी बातें सुनी, तो पहली बार लगा, मेरी बातों का भी कोई मोल है। अब आप समझिए, सुनना सिर्फ ध्यान देना नहीं, बल्कि सामने वाले को सम्मान देना है। तो इस अध्याय से हम क्या सीखते हैं? 1. बोलने से ज्यादा सुनने में ताकत होती है। 2. जो इंसान सुनना जानता है, वो लोगों के दिल के करीब होता है। 3. लोगों को अपनी बातें करने दीजिए, इससे वो खुद को आपके साथ सहज महसूस करते हैं। 4. ध्यान से सुनना रिश्तों में जादू पैदा करता है, चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल। अब सोचिए, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा रहा है जिसने आपकी बातें बस चुपचाप सुनी और आप उससे हमेशा जुड़ाव महसूस करते हैं? क्या कभी आपने सिर्फ सुनकर किसी का दिन बदल दिया? और अब अगला जिज्ञासु सवाल, जो अगले अध्याय की तरफ खींचेगा। अगर सुनना किसी को हमारे करीब ला सकता है, तो क्या तारीफ बिना चापलूसी के किसी को प्रेरित करने का सबसे बड़ा तरीका हो सकता है? क्या आप जानते हैं कि ईमानदार सराहना किसी थके हुए दिल को नई ऊर्जा दे सकती है? कैसे? जानिए अगले अध्याय में। अध्याय 7, ईमानदारी से प्रशंसा कीजिए, लोगों को वो सम्मान दीजिए जिसकी उन्हें जरूरत है। सोचिए, आपने कोई काम पूरे दिल से किया, शायद किसी को मदद की या अपने ऑफिस का प्रोजेक्ट समय पर पूरा किया, और कोई आता है और कहता है, वाह, तुमने वाकई कमाल कर दिया, तुम्हारी मेहनत साफ दिखती है। उस एक वाक्य से क्या महसूस होता है? सम्मान, प्रेरणा, जुड़ाव, आत्मविश्वास। यही है ईमानदार प्रशंसा की शक्ति, जो दिल को छू जाती है, जो आत्मा को पोषण देती है। डेल कार्नेगी की पहली सीख, लोग तारीफ के भूखे होते हैं, लेकिन उन्हें चापलूसी नहीं, सच्ची सराहना चाहिए। बहुत लोग तारीफ करते हैं, लेकिन बिना मतलब के। कार्नेगी कहते हैं, झूठी चापलूसी से व्यक्ति आपकी बातों को शक की नजर से देखने लगता है, लेकिन सच्ची प्रशंसा उसे प्रेरित करती है। सराहना का मनोविज्ञान, हर इंसान के अंदर एक महत्व महसूस करने की गहरी भूख होती है। जब आप ईमानदारी से किसी की सराहना करते हैं, तो आप उसे बताते हैं, तुम महत्वपूर्ण हो, तुम्हारे काम की कद्र है। ये भावना सामने वाले को उत्साहित करती है, वो आपके लिए और भी बेहतर करना चाहता है। एक प्रेरणादायक उदाहरण, कार्नेगी बताते हैं, एक बार चार्ल्स श्वाब, एक प्रसिद्ध बिजनेस लीडर, अपनी फैक्ट्री में घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि एक कर्मचारी बहुत मेहनत कर रहा है,
श्वाब ने बस इतना कहा, मुझे खुशी है कि तुम्हारे जैसे लोग हमारी टीम में हैं। उस कर्मचारी ने बाद में कहा, मेरे जीवन की सबसे कीमती बात वो थी जब मेरे बॉस ने मेरा काम देखा और मुझे सराहा। अब सोचिए, ना कोई इनाम, ना प्रमोशन, बस एक सच्चे दिल से कहा गया वाक्य, और वो कर्मचारी उस कंपनी का सबसे वफादार इंसान बन गया। तो अच्छी प्रशंसा कैसे करें? 1. ईमानदार बने। तारीफ सिर्फ तब करें जब आप सच में मानते हैं। 2. स्पष्ट और विशेष बने। तुम अच्छे हो की जगह कहें, तुमने जिस तरह से रिपोर्ट तैयार की वो बहुत प्रभावशाली थी। 3. व्यक्ति की खासियत पर ध्यान दें, जैसे तुम्हारे बोलने का तरीका बहुत शालीन और आत्मविश्वासी है। 4. तारीफ को छोटा लेकिन भावपूर्ण रखें। ज्यादा लंबी तारीफ अक्सर बनावटी लगती है। कार्नेगी का गहरा मंत्र, हर इंसान अपने दिल में एक बिल्ला पहनना चाहता है जिस पर लिखा हो, मुझे महत्वपूर्ण समझा गया। आपका काम है उसे वो महसूस कराना जो उसके अंदर पहले से है, उसकी काबिलियत का सम्मान। अब एक महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए, क्या आपने कभी किसी को दिल से सराहा है? और क्या आपने देखा है कि उस व्यक्ति के चेहरे पर क्या चमक आ जाती है? या क्या कभी आपको किसी ने ऐसे सराहा कि आप अपने आप को बेहतर महसूस करने लगे? अब जब ये अंतिम अध्याय पूरा हुआ तो आइए जानते हैं कुछ गहरे सुझाव, ताकि आप इस किताब की बातों को सिर्फ सुने नहीं बल्कि अपने जीवन में उतार सकें। 1. नाम याद रखना शुरू करें। लोगों को नाम से पुकारिए। ऑफिस, स्कूल, दुकान या घर, हर जगह लोग आपकी उपस्थिति को तुरंत पसंद करने लगेंगे। 2. हर दिन एक व्यक्ति की बात ध्यान से सुनिए, बिना टोकें, बिना राय दिए, सिर्फ सुनिए। आप देखेंगे कि लोग आपके करीब आने लगेंगे। 3. हर सप्ताह कम से कम एक व्यक्ति की दिल से तारीफ कीजिए, छोटी हो या बड़ी, लेकिन सच्ची हो। ये तारीफ उस व्यक्ति के आत्मविश्वास को बढ़ा देगी और आपका रिश्ता मजबूत हो जाएगा। 4. दूसरों के नजरिए से सोचें। हर बार खुद को उनके स्थान पर रखकर समझें। ये आदत ही आपको प्रभावशाली बना देगी। 5. अभ्यास करते रहें। कार्नेगी की बातें सिर्फ पढ़ने या सुनने के लिए नहीं, इन्हें हर रोज इस्तेमाल करने के लिए हैं। जितना अभ्यास करेंगे उतनी आपकी सोशल स्किल्स चमकेंगी। और अंत में एक आखिरी सवाल आपसे, आपके मन से। अब जब आप जान चुके हैं कि लोगों से कैसे जुड़ना है, तो क्या आप तैयार हैं एक ऐसा इंसान बनने के लिए जिसे हर कोई याद रखे, क्योंकि आपने उन्हें वो दिया जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी? सम्मान, ध्यान और इंसानियत। आपका अगला कदम क्या होगा? क्या आप आज से ही इस किताब को जीना शुरू करेंगे या इसे सिर्फ एक और सुनाई गई बात बना देंगे? फैसला आपके हाथ में है, लेकिन याद रखिए, छोटे बदलाव ही बड़े प्रभाव लाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपने इससे कुछ सीखा, तो एक छोटा सा काम कर दीजिए, लाइक बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, ताकि अगली बार जब हम ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली किताब लेकर आएं, तो सबसे पहले आपको ही उसका फायदा मिले। और हाँ, कमेंट करके बताइए कि इस किताब की कौन सी बात आपके दिल को छू गई। मिलते हैं अगली वीडियो में, एक नई किताब, एक नई सीख और एक नया आप।